हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको सकट चौथ पर पढ़ी जाने वाली कथाएं सुनाने जा रही हूँ। जय हो सकट माता की। सकट चौथ की पहली व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थीं। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दे दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गईं। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसा ही व्रत करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। बोलो जय सकट माता की जय। अब सकट माता की मैं आपको दूसरी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में, जिसमें बर्तनों को पकाया जाता है, डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटी की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना, सारी सच्चाई बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलो जय चौथ माता की। सकट की तीसरी कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सब उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख लिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन उस चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने दिए चावल और दूध बढ़ गया और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली, आज रे गणेशिया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तब बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उससे अपने घर के जमीन में नीचे गड्ढा करके दबाने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जेवरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। जय हो सकट माता की, जय हो गणेश भगवान की। गणेश चौथ यानी संकटी चतुर्थी की चौथी कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। जब जेठानी के घर पर वह काम करती थी तो वह जो कुछ भी जेठानी के घर बच जाता था वह घर ले आती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ व्रत का दिन आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चांद को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खा लूंगी।
जिससे अब देवरानी जेठानी खा लूंगी। लेकिन जब शाम को जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। अरे पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। तभी उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं मिल सकती। वह रोने लगा। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही हो क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दे दूं? मेरे घर में तो अन्न ही नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ अभी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी बोली, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब मैं कहाँ पोछूं? देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा। उस पर देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलवाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा तो बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का घर पूरा हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई। बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके पे रखा है और फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछो कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो। सुबह जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। तो सकट माता ने देवरानी से कहा कि तुमने यह क्या टोटका कर दिया कि तुम्हारे घर में तो अन्न धन हो गया और मेरे घर में गंदगी फैल गई। तब देवरानी जेठानी से कहने लगी कि आपके घर सब होते हुए भी आपने ऐसा किया, इसलिए सकट माता ने ऐसा किया। मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए मैंने सकट माता की पूजा सच्चे मन से की तो सकट माता ने मुझे दिया। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो जय सकट माता की जय।